जय हिंद। साथियों, आज हम 25 ऐसे सवाल लेके आए हैं जो कि हर साल एसएससी जीडी के एग्जाम में रिपीट होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अगर पहले सवाल की ओर चलते हैं तो हमारा पहला सवाल आता है कि निश्चल का सही अर्थ क्या होता है। तो साथियों, निश्चल का सही अर्थ आपका सरल होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों। तो आंखें का तारा का मतलब होता है प्रिय होना, बहुत इंपॉर्टेंट होता ना। चलिए अगला सवाल आता है कि दुर्लभ का विलोम क्या होता है साथियों। तो दुर्लभ का विलोम आपका ऑप्शन नंबर सी सुलभ होता है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला सवाल आता है कि गंगा किस राज्य से नहीं बहती है। तो गंगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात में नहीं बहती है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि विपत्ति का पर्यायवाची क्या होता है। तो साथियों, विपत्ति का पर्यायवाची आपका संकट होता है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था। तो भारत का पहला गृह मंत्री सरदार पटेल थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि राम ने रोटी खाई, वाक्य में रोटी क्या है। तो राम ने रोटी खाई का वाक्य का अर्थ होता है आपका कर्म, मतलब कर्म। चलिए अगला सवाल आता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो साथियों, 1857 की क्रांति का मेरठ से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या है। साथियों, बहुत अधिक के लिए एक शब्द आपका अत्यधिक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि जल का तद्भव शब्द क्या है। तो जल का तद्भव शब्द आपका पानी है साथियों। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। अगला सवाल आता है साथियों कि करत करत अभ्यास के बिंदी बिंदी दो के रचयिता कौन है। तो करत करत अभ्यास के आपके रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी कबीरदास। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि विद्या शब्द का लिंग क्या है। तो विद्या शब्द का लिंग आपके ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग है साथियों। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के आपके 2 सदन हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है साथियों। तो चंद्रमा का पर्यायवाची आपका शशि होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि सदा का विलोम क्या होता है। तो सदा का विलोम आपका कभी होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गान आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है निरक्षर, यानी कि उसे कुछ नहीं आता। चलिए अगला सवाल आता है कि पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तर की होती है। तो साथियों, पंचायती राज्य व्यवस्था नंबर बी 3 स्तर की होती है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि अपूर्व का अर्थ क्या होता है। साथियों, अपूर्व का अर्थ होता है आपका अनोखा। चलिए अगला सवाल आता है कि सूर्य किस दिशा से उदय होता है। तो सूर्य आपका पूर्व दिशा से उदय होता है, सभी लोग जानते हैं। अगला सवाल आता है कि वह स्कूल जाता है, वाक्य में वह क्या है। तो साथियों, वह स्कूल जाता है वाक्य में आपका ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम है। चलिए अगला सवाल आता है कि परिश्रम का विलोम क्या होता है साथियों। तो परिश्रम का विलोम आपका आलस्य होता है साथियों। साथियों, ये आपको 24 सवाल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।